नमस्कार दोस्तों, सक्षम लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है काफ़ी दिनों बाद बैठ रहे हैं, दो भाई मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि 5-6 माह हो गए। जी नमस्कार, आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये सच है कि हम लोग 5 महीना बाद आज लाइव में हैं। और ये भी था कि देखिए किस तरह की एक तो गांव की ज़िंदगी आप जी के आ रहे हैं। 5-6 महीने बहुत यानी कि एक खुशनुमा माहौल में आपने जिया है। सौंधी सौंधी मिट्टी की जो गांव की खुशबू है उसका आनंद लिया है। खेत के बाग बगीचों में जा कर के आपको मौका मिला है। और हम तो जिस तरह के ये आर्टिफिशियल पेड़ हैं और ऐसे ही पेड़ों का आनंद लेते हैं दिल्ली में, चूँकि दिल्ली में कुछ उस तरह कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जैसा भी है एक अच्छा है और उसमें रह कर के अपने आप को खुशी में ढालने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो ये था कि काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई है और आज पितृ डे भी है, इसलिए खास करके कि आज जो है फादर्स डे है, ये पिताश्री का दिवस है। तो आप सभी दर्शकों को, आप सभी को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में एक चीज़ और भी ये है कि सिर्फ पिताजी को आज का डे मत बनाएं, एक डे के रूप में मैं इसको मत देखें। मुझे लगता है कि हर डे उनका है, क्योंकि उनका जब हाथ हमारे सर पे होता है और उनका आशीर्वाद जो होता है वो किसी एक दिन के लिए नहीं होता बल्कि आजीवन के लिए होता है। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है इस डे को सिर्फ एक दिन के रूप में मत मनाएं। और हम जब देखते हैं, भागीरथ जी मैं भी देख रहा था, फेसबुक में देखा, ट्विटर में देख रहा था, कई जगह पोस्ट में देख रहा था कि लोग जो है व्हाट्सएप में भी फ़ोटो भेज रहे हैं, फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और पता चलता है कि कितने ऐसे माता पिता हैं जो अभी रो रहे हैं बच्चों के लिए या बच्चों के साथ रहने के लिए तरस रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की जो डे बना दिए गए हैं, मदर्स डे है, सिस्टर्स डे है, ब्रदर्स डे है, फादर्स डे है, ये डे सिर्फ एक तरह से लोगों को एक क्षण की खुशी देने के लिए मुझे लगता है वह हैं। और जो हालत है अभी माता पिता की, एक पिता की, उस हालत को मुझे लगता है कि पुत्रों को देखना पड़ेगा। इसको डे के रूप में मनाना मुझे तो पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है कि क्या हम भी एक दिवसीय व्यक्ति हो गए हैं। सिर्फ जिस तरह स्वतंत्रता दिवस है या कोई त्यौहार साल में एक बार आता है, उसे एक बार जो है बैठा के माता पिता की पूजा कर लो या माता पिता को प्रणाम कर लो या माता पिता की इज्जत कर लो। आज फादर्स डे है, आज सब कुछ साथी जो बाहर होंगे वो हो सकता है माता पिता को याद करके रो भी रहे हों। कितना सही है ये एक दिन के रूप में मनाना और कितना नहीं है? भागीरथ जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि जिस तरह से हम साल में होली, दिवाली, दशहरा त्यौहार मनाते हैं, इस तरह से ही किसी ने इस पर फादर्स डे का नाम दे दिया गया। सच्चाई तो यही है कि जिस तरह से हमारा जन्म से लेकर के जब तक हमारे पिताजी जिंदा रहे, तब तक उनका कृपा दृष्टि, उनकी हर दिन की एक्टिविटी हमें जो है वैसे ही रोमांचित करती रहा है। आज जो कुछ भी हम अपने जीवन में हासिल कर पा रहे हैं, हम कह सकते हैं कि पिता की देन है। और इसलिए एक दिन वो सेलिब्रेशन के लिए इसलिए है कि प्रमुखता से, जैसे ठीक ऐसे ही कह सकते हैं कि रोज़ सब्जी रोटी खा खा करके जब उठ जाता है तो एक दिन सोचता है कि भाई कुछ खास खाएं, और इसी खास को यह दिवस मनाएगा। तो लेकिन इस खास में भी सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप सिर्फ उन्हें सेलिब्रेट करने से खाना पूर्ति मात्र होता है। फादर्स और माँ और पिताजी का जो हमारे जीवन पर असर है वह संजीवनी है। माता पिता जिनके दम पर हमारी काया, हमारी शक्ल सूरत, हमारी भावनाएं, हमारी संवेदना जुड़ा हुआ है। और इसीलिए इस नाते हर दिन माता पिता को वैसे ही दंडवत होकर के, गुणवत होकर के, उनको आदर्श के रूप में लेकर के उनका पूजा होना चाहिए, उनको आराध्य मान करके उनकी आराधना होनी चाहिए। और इस खास दिवस को ऐसे ही रूप में भूले विषय मुझे ऐसा लगता है कि
कुछ लोग अपने फादर मदर से काफ़ी दूर जब होता है और जब नहीं पहुंच पाते तो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो फादर मदर तो जीवित हैं, लेकिन वो अपने फादर मदर को अपने साथ नहीं रखते, उन्हें कपड़ा खाना नहीं देते हैं, उनका जो आदर सम्मान होता है वो आदर सम्मान नहीं देते हैं। परिणाम क्या होता है कि आज वो वृद्धाश्रम में रहने को मिलते हैं। फोटो में शेयर कर देंगे, फोटो में फादर्स डे, शेयर हैप्पी फादर्स डे फेसबुक में डाल देंगे, व्हाट्सएप में भेज देंगे, ट्विटर में कर देंगे, लेकिन एक्चुअल अगर घर जाएंगे तो उस बात हो सकता है उसका पिता उस दिन खाना भी ना खाया हो। नहीं खाना खाया, तो तो ये है जो व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक चीज़ें मुझे लगता है उसको सबको ध्यान पे रखना चाहिए। और ये फादर्स डे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपने पिता की सेवा करना, नहीं, हर उस पिता की इज्जत करना, हर उस पिता को सम्मान देना, हर उस पिता को इज्जत देना, हर उस पिता को दिल में बसाना या दिल से इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है। तो इसमें किसी एक का ये नहीं कि मेरे पिताजी हैं तो ठीक है, क्योंकि यही हो रहा है आजकल कि भैया एक मेरे यहाँ जो बहुत सारे शिष्य आते हैं हमारे, तो ये होता है कि भैया अपनी बहन है तो मेरी बहन को तो कोई ना देखे, लेकिन मैं 10 की बहन को निगाहें रखूँगा, देखूँगा और कुछ भी उटपटांग कर सकता हूँ, लेकिन मेरे घर में नहीं होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि शेफ कैसे हो सकता है। ये सब माहौल ना बनने पाए, इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमें हर पिता का सम्मान करना है, हर भाई का सम्मान करना है। जो भी ये पिता है आपके सामने, किसी के भी पिता आ रहे हैं तो आप उनको इज्जत देना, और अगर ऐसा कुछ कर पाते हैं तो ये मुझे लगता है कि एक आशीर्वाद, और इसको हमें एक बेहद कैंपेन के रूप में बनाना पड़ेगा, बल्कि एक फादर्स डे या मदर्स डे या सिस्टर्स डे या ब्रदर्स डे इस रूप में मनाना मुझे लगता है कि ज़्यादा एक उत्सव के रूप में ज़रूर होता है, एक दिन ज़रूर होता है कि कुछ खास होता है त्यौहार के रूप में, हम उस दिन खास सेवा करते हैं, खास पूजा करते हैं, खास अर्चना करते हैं। लेकिन आपको एक बार देखना पड़ेगा कि क्या सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ एक डे के रूप में ही रह गया है, एक दिन ही उनकी इज्जत करना है या एक दिन ही उनको सम्मान देना है। आज फादर्स डे है तो आज बहुत शौक से बच्चे उठ करके और आते हैं और कहते हैं कि मैं यानी कि हैप्पी फादर्स डे, और गले मिल गए, पैर छू लिया। इससे मुझे लगता है कुछ होने वाला नहीं है। अगर एक्चुअल में भागीरथ जी मैं बताना चाहूँगा कि अगर सच में अगर आप फादर्स डे मनाना चाहते हैं तो अपने अपने पिता के पास जाइए और एक वचन दीजिए कि मैं आप आज फादर्स डे के दिन आपको ये वचन देता हूँ कि मैं इस काम को, इस लक्ष्य को पूरा करूँगा। साथ ही साथ हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसा कि आज विशेष रूप से फादर के ऊपर हम बात करें, पिताजी के ऊपर बात करें, तो हम यह भी कर सकते हैं कि इसको एक अभियान के रूप में आज के दिन को, जैसे आज कह रहे हैं तो आज के दिन को अभियान के रूप में कि आज के दिन में हम 5 पिता की सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे, उनके लिए वचन देंगे कि आने वाले 1 साल तक उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे। जो सक्षम लोग हैं वो भी ऐसा शपथ ले सकता है और उनके लिए आगे आना चाहिए। आज सड़क पर, नुक्कड़ पर, चौराहों पर जिस तरह से बुजुर्गों का बेकदरी हो रहा है, इसको रोकने के लिए, इस पैगाम को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए ये एक सुगम रास्ता हो सकता है कि आप शपथ लें कि किसी भी बुजुर्ग के साथ या किसी भी पिता के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता नहीं होने देंगे, ना होने दें। हम उसके लिए खड़े रहेंगे। सड़क पार करने के लिए बहुत सारे बुजुर्ग इंतज़ार करते हैं। एक छोटा सा पहल है, क्या हम उनकी उंगलियों को साध करके उन्हें पार नहीं कर सकते? क्योंकि बचपन में हमने भी देखा और आप सब ने देखा है कि किस तरह से वो उंगलियां पकड़ करके चलना सिखाते हैं, और जब बाधाएं आते हैं तो उसी उंगली को पकड़ करके वो हमें बाधाओं से पार करते हैं। तो हमें भी यह कदम उठाने की ज़रूरत है। और साथ साथ एक और भी बात यह है कि आज अगर फादर्स डे अगर आप मना ही रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे, 1 घंटे ही सही, आप अपने पिता को दें और पिता के अनुभवों को, जीवन के अनुभवों को लें।
जी बिल्कुल सही बात। अगर ये काम भी अगर आप कर पाते हैं आज के दिन, तो मुझे लगता है ये हमारे और आपके लिए, सबके लिए बेहद अच्छा होगा। हम लोग तो बहुत बदनसीब हैं कि हमारे पिता अब नहीं रहे धरती पे, लेकिन उनका आशीर्वाद ज़रूर हमारे बीच में है। लेकिन आप हैं, आपके जिनके पिताजी हैं अभी और वो आज फादर्स डे के रूप में उनके साथ में हैं, तो आप 1 घंटे उनके साथ में बैठे, उनके कड़वे और उनके, मैं कहता हूँ, खुशी नुमा संघर्ष जीवन को मत देखें, लेकिन जो उन्होंने जो संघर्ष किया है, जो सफलताएं प्राप्त की हैं, जहाँ पे वो फेलियर हुए हैं और जहाँ पे पास हुए हैं, उनकी उन गाथाओं को, उन कहानियों को, सच्ची घटनाओं को आप सुने। और वो सुनेंगे, जब सुनेंगे तो ये निश्चित है कि उन्हें भी लगेगा कि शायद आज मेरा जन्म या मेरे बच्चे का जन्म देना, मेरा इनको पैदा करना या इनको एक नया जीवन देना मेरे लिए सार्थक शायद हो रहा है, और ये बच्चा कुछ करेगा, शायद मेरे सपनों को पूरा करेगा। हो सकता है आपके पिता आपके लिए कोई सपना संजो के बैठे हों, वो चाहते हो कि आप उनका एक सपना पूरा करो, और हो सकता है और आप उससे अलग होते चले जा रहे हों, दूर होते चले जा रहे हों। आज बहुत अच्छा दिन है, अपने पिता के साथ में बैठें, बात करें और उनके सपनों को जानें और उनके संघर्षों को जानें, और उनके बताए हुए या उनके अधूरे सपने को पूरा करने का यदि आप संकल्प लेते हैं, मुझे लगता है कि असली फादर्स डे होगा, सबसे बेहतर फादर्स डे की शुभकामनाएं। मैं बताना भी चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे मित्र जो हम पिछले 5 महीने से हम आपसे दूर रहे, मैं आप सभी से भी अपील करता हूँ कि आप आज हमारे सक्षम लाइव को अगर आप देख रहे हैं, अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो भी आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। साथ ही साथ हमारे सक्षम लाइव के साथ जुड़े रहने के लिए लगातार हमें आप अपना मार्गदर्शन, अपना सुझाव भी हमें देते रहें। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो आप अपना महत्वपूर्ण सुझाव आज पिताश्री के लिए जरूर दें। साथ ही साथ मैं तो ये भी कहूँगा, संचाल भाई ने जैसे कहा कि आप अपने पिताजी के साथ बिताए पल को या उनके अनुभवों को भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम अपने दर्शकों को, आपके अनुभवों को अपने दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं संतलाल भाई से भी कहूँगा कि आप तो अपने पिताजी के साथ जो पल गुजारे हैं, उनमें से कुछ सुनहरे पल को याद करते हुए हमारे दर्शकों को जरूर आप बताएं, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि किस तरह से हम पिता को सिर्फ याद नहीं करते, बल्कि पिता के कदचिन्हों पर जीने का शपथ लेते हैं। उनके आदर्शों को हम समाज के हित में कैसे फैलाएं, समाज का हित कैसे हो, उसके लिए हम अग्रसर हों। तो कोशिश करें कि याद करने का, याद क्या करना है, वो सारे पल वो हमेशा आंखों के सामने होते हैं। जब भी जॉब से आते थे, हम भाई बहन एक साथ दौड़ते थे, सबसे पहले उनका थैला हम लोग पकड़ते थे कि क्या हमारे लिए लाए हैं। और ये ज़रूर था कि जब भी कभी कहीं से भी पापा आते थे और पिताजी आते थे, तो वो कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आते थे, चाहे कुछ भी हो, झोले में डाल के लाएंगे और एक थैला होगा, हाथ में टंगा हुआ होगा या पीठ में टांग के लाएंगे। और वो हम लोग जब दौड़ते थे तो थैला आगे कर देते थे, और ख़ासकर हम लोग जब फिर उस थैले के पीछे हम भाई बहन आपस में लड़ाई करते थे, तब वो मम्मी को बुलाते थे कि देखो इसको बुलाओ, सबको बराबर बराबर बांट दो, अन्यथा ये लोग छीना झपटी करेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें थी, और हमेशा संघर्ष का जो गाथाएं रही हैं वो हमेशा सुनाए। उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे किस्से, कहानियाँ हम लोगों को बताए हैं, अपने जीवन के अनुभव बताए हैं, कैसे उन्होंने हम लोगों को पाला है वह बताया है उन लोगों ने। लेकिन आज के बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इस तरह की चीज़ों को नहीं सुनते हैं, नहीं जानते हैं। किस तरह एक पिता के जीवन को शायद हर कोई माँ के बारे में बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ लिख पाते हैं, लेकिन पिता के जीवन को, उनकी जीवन की सच्चाई, उनकी जो कड़वाहट है भागीरथ जी, वो बहुत कड़ू है। और इसको सुन पाना भी सबके लिए काम बड़ा मुश्किल है कि सब लोग सुन पाते हैं और सब लोग लिख पाते हैं। क्योंकि अगर पिता घर में बैठता है तो कहते हैं नकारा है, काम नहीं करता, घर में बैठा रहता है, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, क्या करेगा। अगर वो घर से बाहर कमाने के लिए जाता है, लेट हो जाता है, तो घर नहीं आता, क्या चक्कर है, क्यों है, कहाँ गया है, क्या है, हमेशा
उसकी कमाई पे भी शंका होती रहती है, कितना कमाता है, कहाँ है वो पैसा, कहाँ गया। और उनको देखिए पिता करता क्या है, आपको बच्चा जन्मा, उसके पालन पोषण में खर्च किया, इसके बाद उसकी पढ़ाई लिखाई में खर्च किया, उसके दवा दारू में खर्च किया, लास्ट में सगाई में खर्च किया, और जब तक जिंदा रहेगा तब तक जो है आपकी सेवा करेगा। तो पिता एक तरह से एक घर का सबसे प्रधान व्यक्ति होता है, और वो कभी बोझ नहीं होता। पिता कितना भी बूढ़ा हो जाए, किसी भी लायक ना रहे, हाथ पैर ना चले, सिर्फ चारपाई में अगर लेटा है तो आपके घर की सबसे बड़ी शोभा है, और आपको कभी हानि नहीं होने देगा, हमेशा लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि वह घर की निगरानी करता है और एक तरह से पूरे घर का रक्षक होता है। और उसके कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो क्रियाएं जो होती हैं, घर की क्रियाकलाप जो होते हैं, वो समय समय पर संचालित होते रहते हैं, जिससे हमारा पूरा परिवार खुशी के साथ में जीता रहता है। तो बहुत सारी ऐसी विडम्बनाएं हैं पिता के, बहुत सारी पिता की जो घटनाएं हैं पिता को लेकर के, अब तो बहुत सारे कुछ गीत बन गए हैं। पहले के ज़माने में तो वो भी नहीं था कि पिता को लेकर के कुछ था, सिर्फ संघर्ष और शौर्यता की कहानियाँ सुनने को मिलती थी। और लेकिन फिर भी आज बहुत और भी कुछ है कि उनके दर्द को भी समझे। तो बच्चों के लिए है कि पिता के संघर्ष को लिखे ज़रूर। आप अपने पिता के बारे में लिख सकते हैं। आप सब लोग अपने अपने कोई किसी की कहानी लिखता है, कोई किसी की कहानी लिखता है। आज आप अपने पिता की कहानी लिखें और उनकी जीवन स्टोरी को लिखें। कोई पुस्तक में पेपर में दे छपने के लिए, नहीं छपने के लिए तो किसी न किसी पुस्तिका में छपने के लिए दें। अगर पुस्तिका में नहीं जा सकते हैं तो आपके पास में सोशल मीडिया का बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। आप अपने पिता के बारे में 4 पंक्तियाँ उनके जीवन की लिखें, लोग जाने। हो सकता है आपके पिता के संघर्षमय जीवन से किसी और का जीवन सफल हो जाए, उससे कुछ प्रेरणा मिल जाए, सीखने को मिल जाए। क्या कहना है जी? अगर हम बात करें कि पिता शब्द ही वो मार्मिक शब्द है, क्योंकि पीता का मतलब ही होता है पीने वाला। सारे कड़वे घूंट जो है वो जीवन भर वो पी ले, वही पीता है। कि जो तमाम पित्त को है ना पीता हो, आत्मसात करता हो, जीता हो, वही पिता है। पिता की अनुभवों की और पिता की जो बात है अपने आप में निभाना है, वो ऐसे ही अनंत बरगद के छाया की तरह है कि जब तक वो परिवार के साथ है उनकी छाया में कभी कटौती नहीं होती, कभी कंजूसी नहीं होती, ना ही उनकी जड़ें कभी कमजोर होती है। जैसा कि आपने अभी कहा कि पिता घर में अगर बैठ जाए तो वो बोझ सा महसूस होता है, ऐसा नहीं है। पिता ही वो अनंत कल्पतरु है कि अगर गिर भी जाता है तो उनकी अनुभवों की छाया में हमारी अगली पीढ़ी को वो संदेश मिलता है, वह जीने की ललक मिलता है, वो यादाश्त और वह ताकत और वह संजीवनी मिलता है, जिससे कि हम कहते हैं कि हाँ मैं अमुक खानदान का बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लिखते रहें, हमें कमेंट्स लिखते रहें, हमें अपने सुझाव हम लोगों को देते रहें। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9311124880। हम दोबारा बताना चाहेंगे 9311124880। आज हमारा जो जीमेल है, आप हमें मेल कर सकते हैं saksham.del1@gmail.com। आप हमें इसमें मेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ जाएँ, सक्षम लाइव में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे कमेंट्स उसमें आते हैं। बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। भागीरथ जी के साथ में तो हज़ारों वीडियो आपको मिलेंगी, अगर आप उसको सही ढंग से देखना चाहेंगे तो बहुत संख्या में चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को। हमारी जो वेबसाइट है सक्षम सोसाइटी www.sakshamsociety.org, आप हमारी वेबसाइट में जाकर के आप देखें और अपनी इच्छा अनुसार इस तरह के कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने के लिए आप हमें योगदान कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। और एक और भी बात है, कोरोना काल है, कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बेघर हुए हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पेरेंट्स खोया है। और सरकार की योजनाएं तो बहुत कुछ है, लेकिन ज़मीन में अभी कुछ दिख नहीं रहा है। और जब तक ज़मीन में सरकार की योजनाएं ज़मीन तक नहीं पहुंच रही हैं, उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच रही हैं,
तब तक हम उस व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। आपका हम माध्यम बन सकते हैं। आइए साथ मिल कर के हम उन परिवारों की मदद करें। जिस तरह आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें भेज सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं और उन परिवारों की मदद पहुंचाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। बहुत सारे ऐसे परिवार हम लोगों के बीच में हैं जिन्हें हम लोग जानते हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। आपका भी एक छोटा सा सहयोग शायद उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे इस कोरोना काल में बच्चे हैं जो कोरोना काल में कह सकते हैं कि वो अनाथ हुए। ऐसे दिवस को हम इस रूप में भी यादगार बना सकते हैं कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं कोरोना काल में, हम उन्हें भी गोद लेकर के उनके चेहरे पर भी मुस्कान देने का काम कर सकते हैं। देखो, लेकिन इसके लिए भागीरथ जी थोड़ा सा ज़रूरी ये है कि जो आपने CWC है, पहले आप वहाँ जाएं, बच्चों को CWC के सामने जो है पेश करें। इसके बाद फिर उनके क्या आदेश आते हैं वो बहुत ज़रूरी। तो कानूनी प्रक्रिया जो है वो बेहद ज़रूरी है। CWC में बच्चों को डालें और इसके बाद सरकार निर्णय लेगी। CWC में चूँकि जज बैठते हैं, वहाँ का उनका एक अधिकार है वो संरक्षण देने का या उनके आगे जीवन को आगे कैसे दिशा निर्देश देना है, तो वो पूरा उनको अधिकार मिला हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप उसका ज़रूर पालन करें। और साथ ही इस संदेश भी है कि आप सक्षम लाइव के जितने भी प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं और भी जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जो एजुकेशन के लिए बहुत सारे बच्चे जो है इस समय त्रस्त हो गए हैं। सरकार की जो पॉलिसी है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं प्रश्नात्मक चिन्ह ही लगा रही है। जैसे कि कुछ बच्चे फेल हो रहे हैं, कुछ बच्चे जो है स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, अब उन बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, सरकारी स्कूल एडमिशन लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं, वो बच्चे दर दर भटक रहे हैं। मुझे लगता है सरकार को इस पॉलिसी को बदलना चाहिए। और एक साथ ये मत देखिए कि मैं पूरे देश में हमारा कैसे दिल्ली का स्तर 100% आएगा, कि सारे बच्चे पास हो रहे हैं, टॉप आ रहे हैं, 50%, 55%, 95%, 99% बच्चे जो है पास हुए हैं। आप इस परसेंटेज को मत देखिए, उनके भविष्य को देखिए, क्योंकि बच्चे स्कूल से बाहर होते जा रहे हैं और ऐसे बच्चों के लिए हमें खुद को आगे आना होगा। तो हमारे साथ में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत है, जो बच्चे हाई स्कूल में हैं, जो बच्चे इंटर में हैं, जो बच्चे 8वीं में हैं और उस बच्चों को जो एडमिशन नहीं मिल रहा है, कहीं पढ़ने की जगह नहीं है, वो ओपन से तो पढ़ रहे हैं लेकिन पास फिर भी होना नहीं है, क्योंकि शायद उनका भविष्य नहीं बन पाएगा और चूँकि पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ रिजल्ट से कुछ होने वाला नहीं है। और ऐसे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा से जोड़ने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। ऐसे बच्चों को जो ओपन से भी नहीं पढ़ सकते, जिन बच्चों का आप कोरोना काल के कारण बहुत सारे परिवारों का रोजगार जा चुका है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके माता पिता अब रहे ही नहीं, और उन बच्चों को वो ओपन से कैसे पढ़ पाएंगे। 5,000, 6,000, 7,000 जो फीस लगती है ओपन के, जो प्राइवेट विद्यालय ले रहे हैं या सरकारी विद्यालय में जो भी 2,500, 3,000, 4,000 जो फीस है, वो भर पाना उन बच्चों के लिए मुश्किल है। तो ऐसे बच्चों को सहयोग के लिए आपका अनुदान, आपका सहयोग भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि देखिए, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, क्योंकि आज की जो हालात है वो बहुत ही गंभीर है। ऐसे में पेरेंट्स से भी मैं यही अपील करता हूँ कि आप बच्चों की रिजल्ट पर ना जाएं, बल्कि उनकी सकारात्मक सोच, उनकी कौशल पे जाएं, कौशल और क्षमता पर जाएं कि वो पढ़ाई को किस तरह से एंजॉय करें। सिर्फ मार्क्स और प्रतिशत को देख करके बच्चों की पढ़ाई को आप ना आके, बल्कि उनकी गुणवत्ता को उनकी पर्सनल कौशल के हिसाब से आप पढ़ाई करें और उन कौशल को आगे बढ़ाएं, उनमें उनको दक्ष बनाएं और जहाँ तक संभव है जितना भी कोशिश होए आप उनमें समय दे करके उन खिलते हुए पौधों को सींचने का काम शिक्षा से करें तो बेहतर होगा, बजाय कि आप बच्चों को आज जिस तरह का माहौल में बोलते कि भाई दिन भर बच्चे जो है घर में रह करके वो बोझिल हो रहे हैं, वो टेंशन में, इन तमाम टेंशन को आप मुक्त कर सकते हैं, बच्चों को फ्री कर सकते हैं, बच्चे टेंशन फ्री हो सकता है और साथ ही साथ आपका भी मनोरंजन हो सकता है। सिर्फ बच्चों का नहीं, बच्चों के साथ साथ आपका भी मनोरंजन रखता है। आप पढ़े लिखे हैं तो भी, नहीं पढ़े लिखे तो भी, पढ़े लिखे हैं तो बच्चों का तो केयर आप कर ही रहे हैं, लेकिन अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं
तो भी आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को घंटा 2 घंटा किताब के साथ बिठाएं, अपने सामने बिठाएं, और जितना भी वो पढ़ रहा है आपका सामने अगर होगा तो आपका भी उत्साह होगा और बच्चों का भी उत्साह वर्धन करते रहे। तो बिल्कुल, आज जो है चूँकि फादर्स डे है और आपको फिर से पूरे सक्षम परिवार की ओर से जी फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि सक्षम लाइव हर दिन शाम 6 बजे आप सबके बीच में होते हैं, किसी न किसी एक अच्छे प्रोग्राम के साथ में। बस मौका है, हमें इंतज़ार है तो आपके जुड़ाव का, आपके सहयोग का, आपके मार्गदर्शन का। तो थैंक यू आप सबके लिए। भागीरथ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने दिनों बाद चैनल पे आने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें देख रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, आप हमें फॉलो करते हैं, आप हम पे विश्वास करते हैं। हमें विश्वास है कि आप इन में जो भी अच्छी चीज़ें आपको लगी हों उनको अपने बच्चों तक बाँटें, और फादर्स डे में 1 घंटे आप अपने पिता को ज़रूर दें। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।